तो आज है जुम्मे का दिन और आज के दिन उम्रा करने की फ़जीलत बहुत ज़्यादा होती है। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो इट्स मी शीरिन इमरान और आज हम लोग करने जा रहे हैं सेकंड उम्रा, जो कि एक बड़ा उम्रा था जो हम लोगों ने फ़र्स्ट किया और उसके बाद ये एक जुम्मे वाला उम्रा होगा, क्योंकि हम लोग आए थे जुमेरात को और सेकंड डे ही हम लोग को जुम्मा मिल गया था मक्का के अंदर। तो अभी मैं जा रही हूँ असर की नमाज़ अदा करने के लिए और ये मस्जिद है हमारे होटल के अंदर ही, और इसी तरह की ये एक और मस्जिद है जो कि वो जेंट्स की है और ये वाली जो है पूरी ये लेडीज़ की है। यहाँ पर ही कुरान पाक और हदिया वगैरह पढ़ा होता है। अगर आप में जितनी भी लेडीज़ हैं, अगर उनमें से कुछ पढ़ना है तो आप यहाँ पर कुरान पाक वगैरह पढ़ सकते हैं। ये होटल वालों की तरफ से ही होता है। और यहाँ पर ये एक बहुत ही खूबसूरत सी विंडो थी और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू नज़र आ रहा था। हमारी होटल थी हिदायत और इस होटल का नाम था हिदायत टावर, और ये था हमारा छोटा सा मस्जिद के अंदर ही सामान रखने के लिए स्टोर रूम, और ये था सारा इसका नीचे का ग्राउंड एरिया, और ये था हमारे होटल का ब्यूटीफुल एंड लग्जीरियस सा ग्राउंड एरिया। और तो इस पॉइंट पर हम सब लोग ही रेडी होकर नीचे आ चुके थे। आप उर्दू समझते हो? अभी देखो गाड़ियों में बहुत ज़्यादा आवाम आ रही है ना, हाजी आ रहे हैं, तो ये शटल्स वगैरह हैं, ये सारी शटल हैं। और अब हम लोग जा रहे थे मस्जिद अक्सा के लिए गाड़ी करवाने, और ये जितनी भी शटल्स नज़र आ रही हैं ये जाती हैं सिर्फ़ और सिर्फ हरम लेकर आपको। यहाँ का एक बड़ा इशू ये है कि आप इंग्लिश में हर किसी से बात नहीं कर सकते। यहाँ पर इंग्लिश नहीं आती है बहुत ज़्यादा लोगों को, बहुत कम लोग हैं जिन्हें जो इंग्लिश या उर्दू या पंजाबी या कोई और लैंग्वेज जानते हैं। और क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर सब लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अरबी पर, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं आती है। तो 2-3 गाड़ियाँ देखने के बाद हम लोगों की एक गाड़ी डिसाइड हो गई और फिर अब हम लोग रवाना हुए मस्जिद आयशा की तरफ। जुम्मा प्रेयर असल में यहाँ पर है ना, कुछ लोग सिर्फ अरबी है नहीं, सिर्फ अरबी समझते हैं। होटल जीरा पा उतरी उड़ा मस्जिद आयशा शरीफ करीब मीना नहीं नारी सामे है ना, जो ये हुआ है गोल गोल नजर अच्छी है वो शैतान ये कंकड़ी वाला अंदर भी नहीं मीना में ना, ये जो भी है ना हाजियों को जैसे होटलों को ये खेमे मीना मस्जिद आसिफ। तो जैसा कि आपने अभी देखा, हम लोग मीना के रास्ते से होते हुए मस्जिद आयशा पहुंच चुके हैं, और बस अब हम लोग यहाँ पर अंदर जाने की तैयारी में हैं। और तैयारी करने से पहले हमें यहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत से कबूतर नज़र आ गए, तो हम लोगों ने कहा क्यों ना पहले इन्हें दाना डाला जाए, क्योंकि नमाज़ पढ़ने के बाद जब हाजी लोग बाहर आते हैं ना तो फिर ना बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो इसलिए हम लोग पहले ही इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि यहाँ पर आप जब कबूतरों के साथ जब टाइम स्पेंड करते हैं, खाना खिलाते हैं, इनसे खेलते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है रूह को।
तो बैठ है ना هدية ولا ايه؟ ये पीछे से ممكن بقى كمان بعلبة بخيل عادية. مش كل ما بس انا قاعد بتفرز غاز برد السرطان. थैंक यू 1 मिनट की जाएगी हाँ 1 मिनट दिया ना आपकी बुकिंग ये लो हीरा तुम बना नहीं आएगी इसको صغيرة صغيرة على البنت استنى خذي يا جوزة صغيرة عليها دي صغيرة हीरा 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 देखो सही से बन रही है ना هاتيها هاتيها عندها لأي حد इस पॉइंट पर हम सब ने उम्रा की नियत ऑलमोस्ट कर ली थी और उसके बाद हम लोग बाहर जाते हुए यहाँ पर मस्जिद आयशा के अंदर ही वाटर बोटल्स डिटर्जेंट मशीन्स लगी हुई थी, लेकिन इसमें ना पानी था और ये मशीन इस टाइम बंद भी थी दोनों। तो मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर इसमें कॉइन्स डालते हैं और उसके बाद जो ग्रीन पोर्शन आपको कैप नज़र आ रहा है यहाँ पर से हमारी बोतल निकलती है, जिस तरह हमने देखा भी है। हेलो तो अभी हम उम्रा की नियत करके मस्जिद आयशा से बाहर आ चुके थे। यहाँ मस्जिद अक्सा से अब हम लोग जा रहे हैं कुल ज़ियारत करने। हमने मस्जिद आयशा से बाहर आते ही इन ड्राइवर साहब से बात कर ली थी कि हम लोगों को ये कुल ज़ियारत करवाएंगे, यानी मक्का के शहर में जितनी भी ख़ास और बड़ी बड़ी ज़ियारत होती हैं तो ये हमें वो सारी करवाएंगे। और उन्होंने बहुत अच्छी ज़ियारत सारी हमें करवाई जो कि इवन पूरे साल में बंद होती हैं। ये हम लोगों को वहाँ पर भी लेके गए क्योंकि ये वहाँ के शहरी थे। और ये है सऊदी अरब में मक्का के शहर में कोर्ट्स, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में भी हुआ करते हैं। Is this Jabal Noor? Is Jabal Noor? Yes.
لا هذا جبل ثور. जबल सूर, جبل ثور اللي فيه غار. गारे सूर है। ايوه يدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم جوا. गार सूर है। هنا انا ودي. هنا يس. عند جبل ثور، تعرف جبل ثور؟ ايوه جبل ثور هذا قفل علشان الحكومه في الشغل يسوي طريق كويس. وبعدين انا اوديهم عرفات، جبل الرحمه، مشعر منى، جمرات، بعدين جبل النور. تكلم انت كلام ها؟ تكلم خذ. जैसे हम लोग इनको ये कह रहे थे कि जबल नूर पर हम लोगों को आप लेके जाएं, जबल सूर पर, तो ऊपर हम लोग को जाने की इजाज़त है या नहीं ये ना। तो इनके घर में ही कोई पाकिस्तानी है, इनके यहाँ पर कोई काम करते होंगे जिनको ये जानते होंगे, तो ये उनसे हमारी बात करवा रहे हैं क्योंकि हम इनकी लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि इनको प्रॉपर अरबी आती है सिर्फ। तो फ़ोन पे जो ये जिनसे हमारी बात करवा रहे थे वो भी माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी भाई थे जो सऊदीया में कुछ टाइम पहले ही काम करने आए हैं यहाँ पर। तो उनसे जब हमारी बात करवाई तो उन्होंने हमारी थोड़ी बातें इनको समझाई और इनकी बातें थोड़ी हमें समझाई। तो फिर हम लोगों ने आगे का सफ़र तय किया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सही देखी, सारे सही का रास्ता देखा और मतलब जो शैतान जहाँ पर हम लोग कनकरियाँ मारते हैं, सब जो अरफात का मैदान होता है वो कम्प्लीटली वो देखा बहुत करीब से जा करना, क्योंकि यहाँ पर कभी करीब से जाना कभी अलाउ नहीं होता। ये जब बकरीद के दिनों में खुलता है, जब हज होती है तभी अलाउ होता है और यहाँ पर वही जा सकते हैं। लेकिन ये शहरी थी इस वजह से हमें यहाँ से ये बहुत करीब से लेके आए हैं। तो अब इसके बाद हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पर मस्जिद निमरा। मस्जिद निमरा वो मस्जिद है जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज के दौरान क़याम किया था ज़ोहर से असर तक, और खुतबा भी दिया था वो भी ऊँटनी पर बैठकर। सऊदी अरब की बड़ी बड़ी मस्जिदों में इस मस्जिद निमरा का भी शुमार होता है। ये मस्जिद अरफात के करीब वाक़ है। इस मस्जिद में एक वक्त में तकरीबन 4 लाख नमाज़ी आ सकते हैं। यहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के दौरान ज़ोहर और असर की नमाज़ एक साथ यहीं अदा की थी और हज का खुतबा भी यहीं दिया था। तो इसी याद को ताज़ा करते हुए हर हज के दौरान हज का खुतबा और उसके बाद ज़ोहर और असर की नमाज़ यहीं होती है। तो यही वजह है कि ये मस्जिद जो है साल में एक ही बार खुलती है।